नमस्कार दोस्तों। आज है 19 जुलाई 2024। हम लोग 19 जुलाई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हर साल किस दिन नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला के जीवन और उनकी उपलब्धियों को याद करने और सम्मान करने के लिए समर्पित है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर नवंबर 2009 में नेल्सन मंडेला दिवस मनाने की घोषणा की थी और इसे पहली बार 18 जुलाई 2010 को मनाया मनाया गया था। और 1993 में दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व राष्ट्रपति ये नेल्सन मंडेला थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नोबेल पुरस्कार के शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो 1993 में इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था नेल्सन मंडेला को, और भारत सरकार के द्वारा 1990 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। आइए हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं नेल्सन मंडेला के जीवनी के बारे में। नेल्सन मंडेला जब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हें 1964 ईस्वी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और सजा के लिए उन्हें जो है किस द्वीप पर जेल में भेजा गया? इन्हें रॉबिन द्वीप की जेल में भेजा गया, और जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंततः 11 फरवरी 1990 को इनकी रिहाई होती है। और 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद रहित चुनाव हुए, और 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो नाम आता है दक्षिण अफ्रीका का, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी जान लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रीटोरिया है। तो वैसे तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी होती है, तो हम लोग तीनों राजधानी के बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की पहली राजधानी जो है ये प्रीटोरिया है, और प्रीटोरिया जो है ये कार्यपालिका राजधानी है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की दूसरी राजधानी क्या है? तो दूसरी राजधानी है ब्लोएम फाउंटेन राजधानी है, और ये क्या है? न्यायिक राजधानी है। और तीसरी राजधानी इसकी क्या, कौन सी राजधानी है? तो इसकी तीसरी राजधानी है केप टाउन राजधानी है, और ये जो है विधायी राजधानी है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी प्रिटोरिया, ब्लूमफाउंटेन, केप टाउन, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? रैंड मुद्रा चलती है। और आप लोगों को पता है कि सोने की जो खान है यहाँ पर, और उसका क्या नाम है? प्रसिद्ध सोने की खान है, उसका नाम है व्हीट वाटर्स रैंड, और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर जो मुद्रा चलती है रैंड मुद्रा चलती है। सोने का खान का नाम क्या है? व्हीट वाटर्स रैंड है। और आप लोगों को एक और खान यहाँ के बारे में जानते होंगे, कौन से? हीरे की खान, किम्बरले की खान, जो कि प्रसिद्ध खान है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दक्षिण अफ्रीका से बन रहे थे, इस सभी पर मैंने बातचीत की है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ये किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? रवांडा के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। रवांडा जो है पूर्व मध्य अफ्रीका में एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक देश कहा जाता है, कि इसकी सीमा जो है किसी भी समुद्र से नहीं मिलती है। तो जो चारों तरफ से इसके कोई ना कोई देश ही है, तो इसका जो सीमा है समुद्र से नहीं लगता है, इसी को स्थल रुद्ध या लैंडलॉक देश कहा जाता है। और इस देश को जो है हजार पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हजार पहाड़ियों की भूमि के नाम से रवांडा को जाना जाता है। और रवांडा की राजधानी हम लोग देख लेते हैं कि रवांडा की राजधानी क्या है। तो रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? फ्रैंक मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति तो आपको बताए ही कि कौन बने हैं। तो राष्ट्रपति जो है पॉल कागामे राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति यहाँ पर बनने वाले हैं, और ये चौथी बार राष्ट्रपति बनने वाले हैं रवांडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। नाम आता है हरियाणा का, तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है?
तो नायाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल वर्तमान में यहाँ पर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। और लोकसभा की सीटें हरियाणा से कितनी आती हैं? तो लोकसभा की सीटें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 10 सीटें लोकसभा की हरियाणा से आती है, जबकि राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? राज्यसभा की 5 सीटें हरियाणा से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? ये कहां पर स्टार्ट किया गया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस योजना का आधिकारिक नाम जो है मुख्यमंत्री युवा कार्य कौशल प्रशिक्षण योजना है, जो कि 2024 में स्टार्ट किया गया और इसी को लड़का भाव योजना कहा जाता है या लाडला भाव योजना कहा जाता है। किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं, लाडला या लड़का या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। ठीक है। और इस योजना के तहत जो है नौकरी तलाश करने वाले युवाओं को प्रति माह 6,000 से 10,000 रुपये भत्ता मिलेगा। लड़का भाव योजना के तहत महाराष्ट्र के 12वीं पास युवाओं को हर महीने 6,000 रुपये भत्ता मिलेगा। वहीं डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये, बैचलर डिग्री धारकों को प्रति माह जो है 10,000 रुपये भत्ता मिलेगा। नाम आता है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मालूम है आप लोगों को, मुंबई है। और यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में यहाँ पर जो राज्यपाल है रमेश बैस हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी आती है महाराष्ट्र से? तो 48 सीटें लोकसभा की आती है। जबकि यहाँ पर देखते हैं कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 19 सीटें महाराष्ट्र से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय कप्तान किसे बनाया गया है? तो टी20 के लिए भारतीय कप्तान किसे बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव को टी20 का भारतीय कप्तान बनाया गया है। जबकि वनडे की कप्तानी कौन करेंगे? तो वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे। तो सूर्य कुमार यादव टी20 की कमान संभालेंगे, जबकि रोहित शर्मा वनडे की कप्तानी करेंगे। और टी20 और वनडे दोनों का जो है उप कप्तान किसे बनाया गया है? तो उप कप्तान सुमन गिल को बनाया गया है। और भारतीय टीम के नए कोच कौन है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही नए कोच बने हैं। ये कौन बने हैं? गौतम गंभीर बने हैं। और श्रीलंका का जो सीरीज खेला जाएगा, तो कितने मैच खेले जाएंगे? 3 टी20 मैच खेले जाएंगे और 3 वनडे मैचों की यह सीरीज होगी। और यह जो सीरीज स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होने वाली है? ये 27 जुलाई से स्टार्ट होगी और 12 अगस्त तक ये चलेगी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये एक तरफ आपको सूर्य कुमार यादव आप पहचानते ही हैं और रोहित शर्मा को तो पहचानते ही हैं, भारतीय कप्तान है। टी20 अभी हाल ही में हम लोग चैंपियन बने थे, तो ये टी20 के कप्तान थे रोहित शर्मा। लेकिन नए कप्तान कौन बनाया गया है टी20 का? तो नया कप्तान जो बनाया गया है आपको सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किस क्रिकेटर को मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर मोटो जीपी का? शिखर धवन को बनाया गया है। और ये जो तस्वीर है शिखर धवन की तस्वीर है, ये हाल में इंडिया टीम से ये बाहर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? ये किसके द्वारा जीता गया है? शौर्य बाबा के द्वारा जीता गया है। भारत के उभरते स्क्वैश खिलाड़ी शौर्य बाबा को WUSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 के मैच में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। यह मैच जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास शहर में ये खेला गया था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शौर्य बाबा की तस्वीर है और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसके द्वारा जीता गया? ये शौर्य बाबा के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम में आयोजित फ्लीट अवार्ड्स में किसे ईस्टर्न फ्लीट के बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया? ये किसे दिया गया? INS दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया। विशाखापट्टनम में फ्लीट अवार्ड समारोह में पूर्वी बेड़े की सामरिक सफलताओं का सम्मान किया गया, जिसमें INS दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ जहाज का नाम दिया गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि विशाखापट्टनम में जो आयोजित फ्लीट अवार्ड्स हुआ था, उसमें पूर्वी बेड़े का जो बेस्ट अवार्ड है किसे दिया गया? तो ये INS दिल्ली को दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 35वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहां आयोजित हुआ है? ये कहां पर आयोजित हुआ है? कजाकिस्तान में आयोजित हुआ है। नाम आता है कजाकिस्तान का, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना इसकी राजधानी है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? तेंगे मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? ये किस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है? एसबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारतीय बैंक जो एसबीआई है, एक डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है इसके द्वारा। तो ये जो है 444 दिनों की इस डिपॉजिट स्कीम का नाम क्या है? तो इस डिपॉजिट स्कीम का नाम है अमृत वृष्टि स्कीम। और आकर्षक ब्याज दर के कारण ये जो स्कीम है चर्चा में है। 444 दिनों की अमृत वृष्टि स्कीम पर जो है एफडी कराने पर 7.25% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। 31 मार्च 2025 तक इस स्कीम में निवेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? ये किस राज्य सरकार के द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है कि निजी नौकरियों में, जो प्राइवेट नौकरी होते हैं, उसमें भी 50 से 75% किसको शामिल करना है? कन्नड़ लोगों को शामिल करना है, लोकल को शामिल करना है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में कौन है? सिद्धारमैया है। तो सिद्धारमैया की सरकार ने निजी क्षेत्र के संस्थानों में कन्नड़ लोगों को नौकरी देने के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी के पदों पर 50% आरक्षण स्थानीय लोगों को दिए जाने की व्यवस्था है, जबकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद पर 75% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई है। और नाम आता है कर्नाटक का, तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। और यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। और मुख्यमंत्री आपको जस्ट अभी बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और लोकसभा की सीटें हम लोग बार बार देखते हैं, जिस भी राज्य से आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर कितनी लोकसभा की सीटें हैं और कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। तो ये चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि कर्नाटक में, तो कर्नाटक में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 28 सीटें लोकसभा की आती है, जबकि राज्यसभा की यहाँ से कितनी सीटें आती है? 12 सीटें राज्यसभा की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों से 2 गुना टोल वसूलेगा? ये किसके द्वारा वसूला जाएगा? एनएचएआई के द्वारा वसूला जाएगा। एनएचएआई के तरफ से वर्ड स्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाने वालों को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। वर्ड स्क्रीन किसे कहते हैं ये पहले समझ लीजिए कि वर्ड स्क्रीन जो होती है, सबसे सामने में जो शीशा होती है, जो ड्राइवर के आगे वाला जो शीशा होता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्ड स्क्रीन कहा जाता है। और उस पे जो होता है फास्टैग लगाना अनिवार्य होता है। यदि फास्टैग चिपका हुआ नहीं रहता है तो उससे क्या होता है? अनावश्यक देरी होती है। और इससे क्या होता है? अन्य वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के लिए जानबूझकर जो व्यक्ति फास्टैग नहीं चिपकाते हैं, तो उसके लिए ऐसा किया जाएगा कि 2 गुना उनको टोल भरना होगा। नाम आता है एनएचआई का, तो एनएचआई का जो गठन होता है 1988 के अधिनियमन के माध्यम से 1995 में इसका गठन होता है और उसके बाद इसका कार्य स्टार्ट किया जाता है। तो इसका गठन कब होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एनएचआई का गठन होता है 1995 में, इसका गठन होता है। इस प्रकार आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की और डिस्कस की। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।